हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। इस टॉपिक में हमें बात करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारी पॉपुलेशन को एक फैक्टर मानते हैं कि इस वजह से हमारी जो इकोनॉमी है या फिर हमारा जो देश है वो पिछड़ गया है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज चाइना ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है। उनकी जो पॉपुलेशन है वो हमारे से भी ज़्यादा है, बट स्टिल दे आर वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमीज। ठीक है, तो अगर हम इंडिया की बात करें इंडिया में भी इन सब चीज़ों को सुधारा जा सकता है। पॉपुलेशन जो है उसको रिसोर्स बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ मेथड्स हमें चाहिए एंड उसी मेथड्स के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन को हमें रिसोर्स बनाना है तो हमें उसे लिटरेट बनाना होगा, हमें उसकी हेल्थ सुधारनी पड़ेगी जो कि इंडिकेट की जाती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एक देश में एक एवरेज इंसान कितना जीता है। अगर हम बात करते हैं 1947 से पहले की, आज़ादी से पहले की, तो इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इट वाज नियर अबाउट 36 ईयर्स और 38 ईयर्स, यानी कि जो एक आम बंदा होता था वो एवरेजली 36 ईयर्स से लेके 38 ईयर्स तक ही जिया करता था। ठीक है, लेकिन अगर हम आज की बात करें, 2020 की बात करें, तो इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इट इज 68.7 ईयर्स, यानी कि आज की डेट में एक जो इंसान है वो एवरेजली इंडिया में 68.7 ईयर्स तक जीता है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि 1947 से लेके एंड अभी तक के अगर हम फिगर्स देखें तो ये बहुत अच्छे फिगर्स हैं। यस, डेफिनेटली जो फिगर्स 2020 के हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हम इसको आज की डेट में वर्ल्ड के साथ कंपेयर करते हैं तो हम बहुत नीचे आते हैं। अगर हम बात करते हैं नॉर्वे एंड स्वीडन की, तो वहां पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इट इज नियर अबाउट 88 ईयर्स। ठीक है, तो हमारा है 68 ईयर्स, उनका है 88 ईयर्स। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो डिफरेंस है वो हम देशों में है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की वर्सेस अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की, नॉर्वे की एंड स्वीडन की। ओके, सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन, एंड हमारे में स्किल्स भी होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम बहुत पढ़े लिखे हों। अगर आप चाइना की बात करेंगे तो चाइना में जो ज्यादातर लोग होते हैं वो ग्रेजुएट नहीं होते हैं, लेकिन वो वोकेशनल कोर्सेज बहुत करते हैं, वो अपनी स्किल्स पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो कंट्री है वो फ्लरिश कर रही है। The quality of population ultimately decides the growth rate of the country. Literate and healthy population are an asset. यहाँ पे अगर हम बात करें अल्टीमेटली पॉपुलेशन जो है वो ही डिसाइड करेगी कि कंट्री का ग्रोथ रेट क्या है। जैसे आज की डेट में कहा जाता है कि इंडिया इज अ यंग कंट्री बिकॉज इंडिया की 65% पॉपुलेशन इज अंडर 55 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, हम लोग यंग हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे वी विल बी दी ओल्डेस्ट कंट्री, क्योंकि हमारे जो 65% लोग हैं फिर वो बूढ़े भी हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज द राइट टाइम कि हम अपनी लिटरेसी एंड अपनी कंट्री की जो हेल्थ है उस पर ध्यान दें। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है एजुकेशन। एजुकेशन में हम एक एग्जाम्पल लेंगे सकल का। सकल्स एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ बोर हिम द फ्रूट्स इन द लेटर ईयर्स इन टर्म्स ऑफ गुड जॉब एंड सैलरी। सकल ने जो अपनी एजुकेशन है वो बहुत अच्छी ली, और इसकी वजह से क्या हुआ कि आने वाले सालों में उसे इसका फल मिला एंड उसको एक अच्छी जॉब मिली, जिसकी वजह से उसकी एक अच्छी सैलरी थी। वी सॉ Education was an important input for the growth of Sakal. It opened new horizons for him, provided new aspiration and developed value of his life. यहाँ पे अगर हम सकल की बात करते हैं तो सकल ने क्योंकि अच्छी एजुकेशन ली तो इसकी वजह से वो अच्छे से ग्रो कर पाया, उसके होराइजन्स खुले, यानी कि उसके सोचने की जो क्षमता है, सोचने की जो उसकी एबिलिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हुई, उसकी नई नई एस्पिरेशंस हुई। एस्पिरेशंस का मतलब होता है कि आप आगे आने वाली लाइफ में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एंड उसकी जो वैल्यूज है वो भी डेवलप हुई, यानी कि वो और ज्यादा हम्बल हो गया। नॉट ओनली फॉर सकल, एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। एंड अगर हम बात करें जो एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अगर कोई एजुकेट होता है तो ऐसे में पूरी की पूरी सोसाइटी एजुकेट होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन लगा,
सो अगर हम लॉकडाउन की बात करें, इंडिया में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ वीडियोस ऐसे सामने निकल के आए थे कि जहाँ पे लोग जो हैं वो लॉकडाउन को ओबे नहीं कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी भी जो वीडियोस हैं वो आई कि पॉलिटिकल पार्टीज होने के बावजूद उन्होंने ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, उसमें कर्नाटका के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी जो रैली है उसको उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। वहां पे बहुत सारे लोग थे, वो इतनी बड़ी रैली थी कि हेल्थ मिनिस्टर को हार पहनाने के लिए जो फूल है उन्हें क्रेन्स की हेल्प लेनी पड़ी। क्रेन्स की, कैन यू इमेजिन? मतलब जो वो जो गार्लैंड थे वो इतने ज्यादा हैवी थे कि क्रेन का यूज करना पड़ा उसमें। ठीक है, एंड ऑब्वियसली वो जो हेल्थ मिनिस्टर है वो उसको नहीं पहन सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी है, बट स्टिल फोटो खिंचाने के लिए ऐसा किया गया। यूट्यूब में जो वीडियोस है वो अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके का जो जो पब्लिक का रिस्पॉन्स है वो हमें देखने को मिला लॉकडाउन में इन इंडिया। एंड कई सारे वीडियोस में आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो पुलिस वाले हैं वो लाठीचार्ज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉर्वे एंड स्वीडन की, तो वहां पे क्या हुआ कि कोरोना वायरस के टाइम पे उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, उन्होंने लोगों को सिर्फ इतना कहा कि आपको रेकमेंड किया जाता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। ठीक है, एंड सिर्फ इतना ही कहना था, एंड वहां के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग रखी। ठीक है, वहां पे कोई लॉकडाउन नहीं करना पड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो इसी तरीके से उन्होंने फॉलो की, जो उनको गवर्नमेंट ने कहा वो उन्होंने फॉलो किया। वाई? बिकॉज दे आर एजुकेटेड पीपल। अगर आप लोग कभी लिटरेसी रेट पढ़ेंगे नॉर्वे का, स्वीडन का, फिनलैंड का, तो वो बहुत ही अमेजिंग है। ओके, तो वहां पे जो लोग हैं वो चीजों को समझते हैं एंड देन उसके बाद अप्लाई भी करते हैं। Education enhances the national income, cultural richness, and increases the efficiency of the governance. There is a provision made for providing universal access, retention, and quality in elementary education with a special emphasis on girls. अगर हम एजुकेट होंगे तो ऐसे में हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, हमारी जो कल्चरल रिचनेस है वो इंक्रीज होगी, और हमारी जो गवर्नेंस है उसमें भी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी, जैसे कि मैंने अभी आपको नॉर्वे एंड स्वीडन का एग्जांपल दिया। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में ऐसा क्या किया गया है कि जिसकी वजह से जो एजुकेशन है वो इंक्रीज करे नंबर्स में। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल एक्सेस जो है वो दिया गया है रिटेंशन के लिए एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। यानी कि ज्यादातर लोग इंडिया में एजुकेशन इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से वो अपने बच्चों की एजुकेशन छुड़वा देते हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम शायद आप लोगों को पता होगा, उसको बोलते हैं हम सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान में ऐसा है कि 14 इयर्स से नीचे के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को फ्री में पढ़ाया जाएगा, उनसे बुक्स के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, उनको मिड डे मील दिया जाएगा, एंड इनफैक्ट उन लोगों को यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपीज पर एनम भी मिलता है। ठीक है, मे बी ये आप लोगों को शायद ना पता हो, बट ऐसा भी होता है। ओके, तो ये सारा कुछ किया गया है ताकि जितने भी बच्चे हैं इंडिया के उन सबको यूनिवर्सल एक्सेस मिल सके, यानी कि सभी बच्चों को एक्सेस मिल सके। उनको रिटेन करने के लिए क्या किया गया कि जो फीस है वो माफ कर दी गई, एंड मिड डे मील भी ऑर्गेनाइज किया गया, एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एंड एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो गर्ल्स के लिए स्पेशली इंडिया में की गई है। आप लोगों ने ये नारा सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो वो जो नारा है वो इसी के अंडर आया, ये जो स्लोगन है ये इसी जो गवर्नेंस है उसके अंडर आया है। अब इससे पहले कि हम नीचे का जो पैराग्राफ है उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में पढ़े, आई वांट कि आप लोग यहाँ पे जो अपनी अटेंशन है उसको ड्रॉ करें। ह्यूमन बीइंग इज अ पॉजिटिव एसेट एंड अ प्रीशियस national resource which needs to be cherished, nurtured, and developed with tenderness and care, coupled with dynamism. Each individual's growth presents a different range of problems and requirement. The catalytic action of education in this complex and dynamic growth process needs to be planned meticulously and executed with great sensitivity.
सो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इट हैज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग, एंड जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको इस बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मोस्टली जितनी भी रूलिंग पार्टीज आती हैं वो इसके बारे में सोचती नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ह्यूमन बीइंग इज अ पॉजिटिव एसेट एंड अ प्रेशियस नेशनल रिसोर्स विच नीड्स टू बी चेरिश्ड, नर्चर्ड एंड डेवलप्ड विद टेंडरनेस एंड केयर। आप लोगों को लगता है कि इंडिया में जो ह्यूमन बीइंग है उसको एक पॉजिटिव एसेट की तरह देखा जाता है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आप लोग देखते होंगे कि कितने ही लोग जो है वो मर जाते हैं, एंड सिर्फ इसलिए मरते हैं क्योंकि बार बार वो चीज़ें हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी जुलाई आने वाला है, और आप लोग जो न्यूज़पेपर्स हैं या जो न्यूज़ हैं, जो टीवी न्यूज़ हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि असम में फिर से बाढ़ आ गई है, एंड असम में फिर से 200-250 लोग मर गए। ठीक है, हर साल ये हो रहा है। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन है। अगर आप लोगों को नहीं पता, सो नॉर्वे का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो अपने सिटीजन्स हैं उनको नेचुरल डिजास्टर जो कि वाटर से होता है उससे प्रोटेक्ट करने की बात करता है नॉर्वे का कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नॉर्वे के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखी गई है कि यहाँ का कोई भी सिटीजन वाटर के डिजास्टर से नहीं मारा जाएगा, एंड वो इसके लिए बहुत सारे जो स्टेप्स है वो उठाते हैं, एंड वो इस चीज में सक्सेसफुल भी हैं, क्योंकि वहां पे वाटर से जितने भी डिजास्टर्स हुए हैं उनसे मरने वालों की जो क्वांटिटी होती है वो पूरे के पूरे एक साल में नियर अबाउट 2 और 3 होती है, जिसको वो बहुत सीरियस ऑफेंस मानते हैं, और वो इस चीज पे भी काम कर रहे हैं कि ये 2 to 3 पीपल भी हर साल ना मरे। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो यहाँ पे जो बाढ़ आएगी, यहाँ पे जो आपके पास फ्लड्स आएंगे सिर्फ और सिर्फ असम में ही, तो 250 पीपल तो डन है कि उनकी डेथ होगी ही होगी। ठीक है, इसके अलावा अभी आपने देखा होगा कि बंगाल में भी अभी जो एक स्टॉर्म है, एक साइक्लोन जो है वो आया, एंड नियर अबाउट 80 पीपल डाइड। ठीक है, एंड अभी तो खैर कोरोना की वजह से जो माइग्रेशन हो रहा है, जितने भी ये लेबर्स हैं, तो उनका भी आपने वीडियोस देखे होंगे कि रेलवे स्टेशन में कैसे जो लोग हैं वो मरे हुए हैं। जो मदर है शी इज डाइड, एंड जो उसका बेबी है वो ये सोच रहा है कि शायद जो मदर है वो सो रही है, एंड वो उसके आसपास खेल रहा है। ठीक है, सो ये हाल है इंडिया का। Human being is a positive asset and a precious national resource which needs to be cherished. हमें उसे चेरिश करना है। क्या हमारी जो रूलिंग पार्टीज है वो हमें चेरिश करती है? They torture us. They torture us with demonetization. They torture us with GST. They torture us with नमामि गंगे प्लान। ठीक है, नमामि गंगे प्लान जिसमें 20,000 करोड़ जो है अलॉट किया गया था, एंड इट जस्ट फेल्ड। कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, एंड जो गंगा का पानी है वो साफ हो गया, लेकिन 4,000 करोड़ रुपए उन 20,000 करोड़ में से खर्च किए गए, लेकिन उसमें भी गंगा का पानी साफ नहीं हुआ। इनफैक्ट 17 टाइम्स वो और भी ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया था 2014 से लेकर 2019 के बीच में। ठीक है, तो हमें चेरिश नहीं, हमें टॉर्चर किया जाता है। देन इसके बाद है नर्चर में अगर हम बात करेंगे, सो यस वी कैन से, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारी चीजें रूलिंग पार्टीज को अलाउ नहीं करने देता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग जो हैं वो काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं, नर्चर्ड रहते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बहुत फ्रीडम्स देता है, एंड डेवलप्ड विद टेंडरनेस, एंड हमें टेंडरनेस के साथ डेवलप करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ गलत डिसीजंस लिए भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आती है और वो इस टेंडरनेस को बरकरार रखती है।
ओके, आई एम नॉट सेइंग कि जो इंडिया है वो पूरा का पूरा एक गलत देश है। इंडिया जो है यहाँ पे लोगों के पास फ्रीडम नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँगा बहुत सारे देशों से बहुत अच्छा है। लीबिया से अच्छा है, सीरिया से अच्छा है, चाइना से अच्छा है। चाइना भी इकोनॉमी वाइज अगर अच्छा है, बट वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है एंड उसकी वजह से वहाँ पे रोज के रोज पता नहीं कितने हजारों में जो लोग हैं वो गायब हो जाते हैं, उनको मार दिया जाता है, ठीक है, एंड वो कभी अपने घर वापस नहीं पहुंच पाते हैं एंड किसी को पता भी नहीं चलता कि हुआ क्या। एटलीस्ट इंडिया में ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि जो इंडिया है, इंडिया में सिर्फ गलत ही गलत चीजें होती हैं, बट यस, इंडिया में जितनी भी रूलिंग पार्टीज हैं उनको समझने की जरूरत है कि अपनी जो पॉलिटिक्स है वो खेलें, दैट इज फाइन, बट इंडिया जिस चीज के लिए बना है उसको ध्यान से पढ़े। एंड इंडिया किस चीज के लिए बना है ये हमारा प्रियम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे कहीं पे चलो, बट हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने जो भी प्रियम्बल बनाया है एंड जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसके हिसाब से इन्हें एक्ट करना चाहिए। ओके, सो ईच individual's growth present a different range of problems and requirement। हर एक इंडिविजुअल जो है उसकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। एक छोटे बच्चे की प्रॉब्लम ये है कि उसको चॉकलेट नहीं मिल रही है। एक जो स्टूडेंट है जो थोड़ा बड़ा हो गया उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसे अच्छी एजुकेशन स्कूल में नहीं मिल रही है। एक यंग बंदे की प्रॉब्लम ये है कि उसको जो एम्प्लॉयमेंट है वो उसको अच्छे से नहीं मिल रही है। एंड अगर हम एक बूढ़े की बात करें तो हम कहेंगे कि उसको जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो अच्छे से नहीं मिल रही हैं। तो हर एक इंडिविजुअल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एजुकेशन इन दिस कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक ग्रोथ प्रोसेस नीड्स टू बी प्लान्ड मेटिकुलसली एंड एग्जीक्यूटेड विद द ग्रेट सेंसिटिविटी। और अगर हम सिर्फ एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में हमें एक ऐसे एक्शन लेने की जरूरत है जो कि कैटालिटिक हो। कैटालिटिक का मतलब ये होएगा कि कोई एक ऐसी प्लानिंग, कोई एक ऐसी पॉलिसी जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की जो स्पीड है उसको बहुत तेज कर दे। और ये जो प्लानिंग है ये मेटिकुलसली होनी चाहिए और इसको सेंसिटिविटी के साथ एग्जीक्यूट करना चाहिए, यानी कि सीरियसली इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। हमारे देश में जैसे चीजें चल रही हैं वैसी ना हो। आजकल अगर आपको नहीं पता कि जो एम्प्लॉयमेंट है यूपी में उसका क्या चल रहा है तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं, या फिर जो हमारे नेशनल टेलीविजन है मे बी वो ना दिखाएं, ठीक है, लेकिन जो यूट्यूब है वहां पे आपको दिख जाएगा कि 2014 से एक वैकेंसी, कुछ जो वैकेंसीज हैं, 2017 से कुछ वैकेंसीज जो हैं वो निकली हुई थी। नाउ इट्स बीन 2020 एंड वो जो वैकेंसीज हैं वो अभी तक फिल ही नहीं हो पाई हैं। एंड राजस्थान में 2014 से लेके 2020 तक इट्स बिन 6 years एंड 6 years में जो वैकेंसीज हैं वो अभी तक फिल नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये हाल चल रहा है हमारे देश का, ठीक है। तो जो भी प्लान लेके आते हैं, जो भी पॉलिसीज लेके आते हैं उनको सेंसिबली एग्जीक्यूट करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। इसके बाद जो पैराग्राफ है उसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात की गई है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।